अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। थ्री पॉइंट फोर एक्सरसाइज बच्चों, और मेरे पास दिया गया है जी x इज इक्वल टू 12ab/a-b, और फाइंड में मेरे पास है बच्चों x माइनस 6a/x+6a, आगे माइनस x+6b/x-6b। ठीक हो गया बच्चों? सामने देखो बच्चों, ठीक हो गया? चलें अब। ये जो 12 है इसको हम ब्रेक करेंगे, पता ना आपको? तो 12 को ब्रेक कैसे होगा बच्चे? ये होगा x इज इक्वल टू 6a×2b। ये तो हम जानते ही हैं। ये 6 टू द 12 भी हो जाएगा और 6 × 2 भी हो जाएगा। ठीक हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कंडीशन भी वो आ जाएगी और उधर वाली कंडीशन भी आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों? अब इसमें से मैं जो 6a है उसे मैं मूव करके इधर करूंगा, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा x/6a। इधर क्या आ जाएगा बच्चे? इधर क्या आ जाएगा मेरे पास? 2b/a-b। आगे कंडीशन इधर आगे, समझ आपको? आगे बच्चे, आपको बच्चों आगे बच्चों, चलें आगे। अब हमने क्या रूल अप्लाई करना है? तरकीब तफसील। ठीक हो गया? आपने वो अप्लाई कर देना, यहाँ पर आपने लिखना है और देखना मैंने कंडीशन यहाँ पर है। कल मैंने जो दोनों सवाल किए थे उसमें ऊपर पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो हम नेगेटिव लेंगे ऊपर। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 6a/x+6a इज इक्वल टू आएगा 2b माइनस इंटू a-b/2b+a-b। अच्छा, अगर इस कंडीशन को या इस कंडीशन में ये नहीं दी गई ना रकम, वैसे दे दें, तो आपने जब ये रूल अप्लाई करना है कमांडेड एंड डिवाइडेड वाला रूल, जिसे कहते हैं मसला तरकीब तफसील के रूल से, तो तब आपने हमेशा प्लस ऊपर लेना है और माइनस। अगर उन्होंने कंडीशन दी हुई है फिर उस कंडीशन को फॉलो करो, फिर आगे चलो। अगर कंडीशन नहीं दी गई तो आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बतलाया है। ठीक हो गया बच्चे? हम चलते हैं। ये देखो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा? 2b-a+b/, ये हो जाएगा a+b। ठीक है, b मैंने बाद में लिख लिया, और ये हो जाएगा 3b-a/a+b। अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में है मेरे पास, ये देखो x इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, ये जो डिजिट थे ना, डिजिट को मूव कर लिया, उधर वाला इधर कर लिया, इधर वाला उधर कर लिया। यानी क्या मैं ऐसे लिखूंगा 6b×2a, और बाय में मेरे पास रहेगा a-b। ठीक हो गया? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई है, अब मैं सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करूंगा। ठीक हो गया? फर्स्ट कंडीशन मेरे पास आ गई है, उसके बाद हमने इसको माइनस करना और हमारा आंसर आ जाना। अब मैंने इसमें से 6b को इधर मूव करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा 2a ओवर बच्चे क्या आ गया a-b। यहाँ पे आ जाएगा x+6b/x-6, क्योंकि ये कंडीशन उन्होंने दी हुई है। ऊपर प्लस और नीचे माइनस, कोई बात नहीं, क्योंकि हम मिड वाला माइनस नहीं देख रहे, हमने अभी सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो किया है। और जो कमांडेड एंड डिवाइडेड का रूल है उसमें क्या होता है? ऊपर प्लस नीचे माइनस ही होता है। ये उन्हीं का रूल निकाला हुआ है। ये देखो, अब हमने इसे क्या करना है, 2a+a-b ओवर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? 2a माइनस ब्रैकेट शुरू a-b, ये हो जाएगा 3a-b, और ये लिखा जाएगा 2a-a और प्लस b बच्चे, और ये लिखा जाएगा 3a-b ओवर a+। ठीक हो गया? समझ आ गई भाई?
अब हम क्या करें, पास मेरे पास ये कंडीशन भी, ये भी आ गई, इन दोनों को ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखने लगा ये कंडीशन दोनों। ये है जी x माइनस सिक्स ए ओवर x प्लस सिक्स ए बच्चे माइनस x प्लस सिक्स बी ओवर x माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू, इसका जो आंसर निकला है वो क्या है, ये हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री बी माइनस ए ओवर क्या आएगा बच्चे, ए प्लस, आगे माइनस की अलामत वो ये वाली लगाएंगे, इसका जो आंसर निकला वो लगाएंगे, वो क्या है, थ्री ए माइनस बी ओवर ए प्लस, जिसे नहीं समझ आए वो मुझसे पूछ सकता है यहाँ से। आगे बच्चे, आपको बच्चों आगे, अब हम इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ गया इसका, ए प्लस बी, एलसीएम आ गया, ये कट के ऊपर वाले रकम है वैसे कि वैसे, थ्री बी माइनस ए माइनस ब्रैकेट शुरू, थ्री ए माइनस बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थ्री बी माइनस ए माइनस थ्री ए और प्लस बी, ये हो जाएगा फोर बी माइनस फोर ए ओवर क्या आएगा बच्चे, ए प्लस बी, फोर कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया, बी माइनस ए और बटे में आ गया ए प्लस, ये मेरा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मेरा आंसर आ गया बच्चे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन टू है और इसका पार्ट जो है वो है फोर, ये था हमारा पार्ट नंबर थ्री था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, टू था, ठीक हो गया। इसका जो पार्ट है फोर वो दिया गया हुआ है, सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू थ्री वाई जी ओवर क्या है, y माइनस जी, और फाइंड में मेरे पास आएगा बच्चे x माइनस थ्री वाई ओवर x प्लस थ्री वाई माइनस x प्लस थ्री जी, सेम वही कंडीशन आ गई, ये और ये एक ही चीज है, देख लो, ठीक हो गया, एक ही चीज है बच्चों। तो पहले हम ए के वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम दूसरे की तरफ चलते हैं। इसको मैंने ब्रेक किया तो इसे लिखा है, देखो x इज इक्वल टू थ्री वाई मल्टीप्लाई बाय जी ओवर y माइनस जी, y को इधर ले आया हूँ, x ओवर क्या आ गया, थ्री वाई इज इक्वल टू आ गया ओवर, ठीक हो गया बच्चे। अब हमने कंडीशन देखनी क्या है, माइनस और प्लस, यानी कि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो हम वो रूल अप्लाई करेंगे जो हमारा मैथ बतला रहा है, जो हमें उन्होंने बतलाया था हम वो उसे लिखेंगे, x माइनस थ्री वाई ओवर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जी माइनस ब्रैकेट शुरू y माइनस जी ब्रैकेट बंद ओवर आ जाएगा बच्चे, और नीचे क्या आ जाएगा जी प्लस वाई माइनस जी, ठीक हो गया। क्योंकि नीचे प्लस में है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, ऊपर माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना, तो प्लस की रकम मल्टीप्लाई नहीं होती तो इसलिए वैसे के वैसे डिजिट रहेंगे, ऊपर वो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जी इससे कटेंगे। अब मेरे पास क्या, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या रह गया, जी सॉरी 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 इधर है जी एक्स माइनस थ्री वाई ओवर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू मेरे पास बचा है जी माइनस वाई प्लस जी ओवर क्या बच गया मेरे पास बच्चे वाई, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ गया टू जी माइनस वाई ओवर वाई आ गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक हो गया जी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मुझे z के साथ क्या रिक्वायर्ड है, 3, यानी कि मैं इस पर आऊंगा, मैंने यहाँ पर 3y के साथ लिया था, अब मैं 3 किसके साथ ले लूंगा, z के साथ लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू थ्री जी मल्टीप्लाई बाय y ओवर y में क्या था मेरे पास y माइनस जी, तो वही लेंगे बच्चे, y माइनस क्या आ जाएगा बच्चे z आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इधर से 3z y में ले आते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x ओवर क्या आ जाएगा बच्चे थ्री जी
इज इक्वल टू वाई ओवर वाई माइनस जी। मसला तरकीब व तफसील यानी कि क्वांटिटी एंड डिवाइडेड रूल रूल पेश करते हैं, तो जो मैथ के लिहाज से वो है उसी को फॉलो करेंगे। एक्स प्लस थ्री जी ओवर एक्स माइनस थ्री जी इक्वल के दूसरी सिमत में ये कंडीशन वाई है, तो वाई के आगे प्लस की अलामत है, आगे क्या बचे वाई माइनस जी है, और बाय में मेरे पास क्या है वाई है, आगे माइनस की अलामत है और वाई माइनस जी है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये वन और वन कितना हो गया टू वाई माइनस जी ओवर ये क्या हो गया वाई माइनस वाई प्लस जी हो गया, ये दोनों कट गए, मेरे पास क्या बच गया टू वाई माइनस जी ओवर क्या बच गया जी। ये मेरे पास सेकंड कंडीशन भी आ गई। आगे सेकंड कंडीशन ठीक हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ये मेरे पास ये दो रकमें है, यही लेनी है ना दोनों रकमें, तो मैं क्या करता हूँ एक्स माइनस थ्री वाई ओवर एक्स प्लस थ्री वाई, इसके दरमियान कौन सा साइन पड़ा हुआ है, तो माइनस ये भी आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई ओवर एक्स माइनस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने बच्चे, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है टू जी माइनस वाई ओवर क्या निकाला है टू जी माइनस वाई ओवर वाई, आगे माइनस की लामत, इसके आंसर ये निकाला, ये क्या है टू वाई माइनस जी ओवर, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे इसका लेंगे एलसीएम, ठीक हो गया। एलसीएम क्या आ गया, एक तो वाई आ गया, दूसरा आ गया जो फर्स्ट रकम है अच्छा, जो फर्स्ट रकम है बच्चों उसके बाय में क्या पड़ा हुआ है बाय, और आपको पता है जो एलसीएम होता है वो बाय वाली रकम पर क्या होता है डिवाइड होता है, तो इसमें मीन्स के वाई वाई से कट गया, तो मेरे पास क्या बचा जी, तो यहाँ पर लिखूंगा जी ब्रैकेट शुरू टू जी माइनस वाई ब्रैकेट माइनस, इसमें जी कट गया वाई बचेगा, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू वाई माइनस ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, मुकास वाले इधर करता हूँ, तो आप जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया टू आगे माइनस क्या आ गया वाई, आगे माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर, ये क्या हो गया टू वाई का स्क्वायर प्लस वाई जी, और बाय में मेरे पास क्या बचा था ये आ जाएगा बच्चे, ये दोनों कट गए, इधर क्या बच गया टू जी का स्क्वायर माइनस टू वाई का स्क्वायर, और बटे में क्या बच गया वाई, और इन दोनों में से टू कॉमन ले लो, क्या बच गया जी स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और बाय में क्या बच गया वाई और जी। मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं है, चेक करो बच्चों। सही है बच्चों, 10 से देना पड़े, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ना, पार्ट 4।
हम अब इसके चलते क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 के जाना। जो पार्ट 5 है उसमें दिया गया है, ये दिया गया बच्चे x s इज इक्वल टू 6pq ओवर ओवर p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इज इक्वल, सॉरी, और फाइंड करना है बच्चे मैंने s माइनस 3p ओवर क्या है बच्चे s प्लस 3p, आगे अलामत प्लस की आगे बच्चे s प्लस 3p ओवर s माइनस 3q, ये भी क्यों आना था। ठीक हो गया बच्चे। इसको ब्रेक करो तो हम क्या करेंगे 6 और पी क्यू को, तो हम इसे आपको पता है किस तरह, पहले मैंने कंडीशन उतारी 6 और पी और क्यू लिया और बाय में मेरे पास है पी माइनस क्यू। ठीक हो गया। एस इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 3p मल्टीप्लाई बाय 2q और बाय में मेरे पास क्या रह जाएगा p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। अब हम इस कंडीशन को कैसे करेंगे, आपको पता है कि बाय में ही लेकर जाएंगे। इसको 3p को मैं बाय में ले आया, यहाँ पर रहेगा s इज इक्वल टू क्या आ गया 3p इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चे यहाँ पर q ओवर क्या रहेगा p माइनस q हो गया। हम इसे वही रूल अप्लाई करेंगे s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p इज इक्वल टू आएगा 2q माइनस ब्रैकेट शुरू p माइनस q ब्रैकेट बंद ओवर 2q 2q और बाय में क्या आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा p माइनस क्यू। मैंने आपको बताया कि प्लस वाली रकम से कोई मतलब नहीं, तो वो साइन नहीं चेंज करता, माइनस वाला जो होता है वो साइन चेंज करता है, इसलिए माइनस वाला जो होता है उसके साथ हम ब्रैकेट लगाते हैं और जो प्लस वाला होता है उसके साथ हम नहीं लगाते। पी प्लस क्यू लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, क्योंकि प्लस में आना था ना, जो 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस रह गया बच्चे। इधर क्या रह गया जी 3q माइनस पी ओवर क्या बच गया पी प्लस क्यू हो गया बच्चे, ये हमारा फर्स्ट आया। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, इसमें जो 3 है वो क्यू के साथ ले जाएंगे, जो 2 है वो पी के साथ लिखेंगे। हम इसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 3q मल्टीप्लाई बाय 2p और बाय में मेरे पास क्या बचा है p माइनस क्यू। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा एस में बटे में आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2p ओवर p माइनस क्यू। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि सेकंड रूल अप्लाई करते हैं उसी इक्वेशन के लिहाज से बच्चे s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, ये हमारा क्या कौन सा ला है मसला तरकीब व तफसील जिसे हम कहते हैं कमांडेड एंड डिवाइडेड ला होता है। कौन सा रूल है बच्चे जी कमांडेड एंड गाइडेड रूल। इस रूल के लिहाज से हम क्या करेंगे ऊपर पॉजिटिव लेंगे और नीचे नेगेटिव लेंगे। ठीक हो गया। कंडीशन मैंने ऊपर ऊपर से देखनी, अगर उन्होंने कंडीशन नहीं दी की तो फिर हमारा ला यही है कि हमने ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेनी है, नीचे हमेशा नेगेटिव ही लेनी है। चलो ये देखो, अभी इधर नहीं चलते, आगे चलते हैं। यहाँ चलो ये है बच्चे जी s माइनस में s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2p प्लस p माइनस q, क्योंकि मैंने प्लस में ब्रैकेट नहीं लगानी होती है 2p माइनस ब्रैकेट शुरू p माइनस q। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या आ गया सॉरी 2 और 1 कितना आ गया बच्चे 3p माइनस क्यू और आ जाएगा 2p माइनस p और प्लस q हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p माइनस क्यू ओवर p प्लस q। हम करेंगे यहाँ पर इसको एडिशन की तरफ लेके चलेंगे, तो एडिशन में मेरे पास ये कंडीशन मुझे रिक्वायर्ड है, इन दोनों को लेंगे s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस है
एस प्लस 3q ओवर है जी एस माइनस 3q इज इक्वल टू, इसका आंसर मैंने क्या निकाला है, वो ये पड़ा हुआ है, ये वाला, इसको उठाया, ये क्या है 3q माइनस पी ओवर पी प्लस क्यू, आगे अलामत प्लस की, इसका आंसर ये पड़ा हुआ, ये उठाया 3p माइनस क्यू ओवर पी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। चलो एलसीएम क्या आ गया इसका, पी प्लस क्यू एलसीएम आ गया, ये कट गया, क्या बच गया 3q माइनस पी और प्लस ये कट गया, क्या बच गया 3p माइनस क्यू। 3 में से 1 माइनस किया, कितने रह गए बच्चे 2, तो उसे लिख दिया जी 2 को प्लस 2p ओवर क्या रह गया p प्लस क्यू रह गया, 2 कॉमन ले लो, पीछे क्या रह गया p प्लस क्यू ओवर p प्लस क्यू, दोनों कट गए, मेरे पास आंसर आ गया। अगले सवाल की जाते चलते हैं। बुक किधर रख दी मैंने, बुक देना बच्चे, या सवाल बोल दो, इसका पार्ट 6 बोल दो बच्चे, इसका पार्ट 6 x माइनस 2 इसका होल का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इसका स्क्वायर ओवर x माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस इक्वल किसके, मेरा आपसे सवाल है कि अब कंडीशन ये पड़ी हुई है, तो हमने यहाँ पर एक रूल अप्लाई करना है, जैसे हम कहते हैं कमांडेड एंड डिवाइडेड का रूल, जिसे उर्दू में कहते हैं तरकीब, मसला तरकीबो तफसील के रूल से। अब देखो ये मैंने क्या लिया है, इसने कहा x माइनस, गलत, मैंने नहीं लिया x माइनस, जी बच्चों कुछ भी नहीं लिया है, ये a है मेरे पास, जैसा कि पीछे वाले कंडीशन में आ जाए, पहला क्या डिजिट होता था s, तो ये देखो ये s पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, तो मैं क्या करता था s माइनस 3p और s प्लस 3p, उसके बाद इक्वल होता है था, उसके बाद हम आगे वाली साइड करते थे सॉल्व। अब उन्होंने पीछे वाली जो साइड है वो बड़ी दे दी और आगे वाली साइड को छोटी कर दी। अब ये वाला जो s है वो मेरे पास ऊपर वाली रकम है, वो सारी की सारी रकम s है। ये कहने का मतलब ये है कि x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर बाय x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर भी s, ये ऊपर वाला s है, और नीचे वाली जो मैं इधर से लेके आता था, जैसे ये 3p बाय में आ गया, ये नीचे वाली पड़ी हुई, ठीक हो गया। अब हमने क्योंकि लॉ अप्लाई करना है, तो पहले हमारे पास होता है पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव होता है। अभी देखो ये ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी, इसे मैं पढ़ूंगा a, आगे आएगा प्लस b, ये मेरा आज का बच्चा लास्ट सवाल है, बस इसके बाद 2 सवाल आएंगे, हम कल कर लेंगे, 2 या 3 आएंगे, ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अब ये मेरी बात को सिर्फ एक बार गौर से समझो, फिर गौर से समझो, क्योंकि इन सवालों में हर स्टूडेंट गलती करता है, क्योंकि इनके अंदर अलामात छुपी हुई हैं, इनके अंदर क्या छुपी हुई है, अलामात। आपको मैं अभी रिसेंटली बता के जा रहा हूं, मेरे पास अगर आ जाता है ना s ओवर 3a, तो हम इसे लिखते थे s प्लस 3 ओवर s माइनस 3, ये लिखते थे ना। अब उन्होंने जो s की रकम है ना, उन्होंने इसे कर दिया जी s माइनस a इसका स्क्वायर, फिर अलामत भी अंदर एक दे दी, फिर कर दिया s माइनस b इसका स्क्वायर, और बाय में कुछ भी लगा दिया, ठीक हो गया। अब माइनस और प्लस आ गया, ठीक हो गया। अब देखो मैंने ये जो लिखा है, मैंने ये वाला क्या लिखा है, s माइनस बाय वाली रकम, s माइनस
सॉरी एक्स एस प्लस, ऊपर प्लस लिखा। अब कहने का मतलब ये है यहां से लेकर यहां तक मेरी सारी एक वैल्यू है जिसमें एस पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्या अलामत लगाई, ठीक हो गया। अब यही कंडीशन नीचे करनी है, ये देखिए ये क्या आ गया, क्योंकि ऊपर माइनस है तो नीचे क्या है, प्लस है। तो अब हम इसे क्या वैसे लिखे, अब मैं यहाँ पर इसके ब्रैकेट भी लगा लेते हैं क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होने होती है। तो नीचे वाली रकम वैसे लिखूंगा x माइनस 2 इस सारे का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर हमने प्लस किया है और नीचे हमने माइनस किया है। इक्वल के दूसरी सीमत में मैंने वैसे किया, ठीक हो गया। इक्वल के दूसरी सीमत में मैंने वैसे ही किया बच्चे, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इसका स्क्वायर, और बाय में मेरे पास पड़ा हुआ है x माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने लगा है, माइनस एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर बच्चे। अब देखो इधर भी माइनस, उधर भी माइनस, उधर भी भाई क्या हो गया, माइनस है तो है। मैंने तो ये देखा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पीछे बस मेरे लिए एक ही रकम है, वो एस है। उसके अंदर चाहे 3 साइन पड़े हुए हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरी रकम क्या है, एस है बच्चे। अब मैंने माइनस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4 इस सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 बाय माइनस 1 बच्चे। इसमें से ये देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इसमें ये पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये और ये कितना हो गया 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 इस सारे का होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस प्लस होते हैं, माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस 25 बाय, ठीक है। 2 को 2 से काट दो, माइनस को माइनस से काट दो, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इस सारे का स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 4 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 25, ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये तो आप जानते हैं बच्चे। तो हम इसका अंडर रूट लेंगे तो लिखा जाएगा एक्स माइनस 2 इस सारे का होल का स्क्वायर, और आ जाएगा एक्स माइनस 4 इस सारे का होल का स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 25 इसका अंडर रूट। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या बच गया एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, इसे हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, और क्या प्लस में लिखो, एक ही आंसर निकालो, छोड़ प्लस माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं, इधर निकाल सकते हैं। एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5 बाई 1 कर लिया, इसको ऐसे इसको ऐसे, इधर 5 बाहर शुरू में आ गया, एक्स माइनस 4 इधर आ जाएगा बराबर एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा 5x माइनस 20, ये हो जाएगा x माइनस 2, एक्स को इधर ले लीजिए, क्या रहेगा 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 20, ये कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 18 बाई 4 बाई 4 4 से कट गया, x का आंसर क्या है बच्चे 2 9 2 2, ठीक है। मैं भी इसके 2 आंसर दिए गए हैं, अगर दूसरा दिया गया तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, ठीक हो गया। अगर एक आंसर है तो ऐसे कर ले, अगर दूसरे 2 आंसर दिए गए तो इसके साथ माइनस लगाएंगे, ठीक हो गया। 2 है ना, तो फिर इस एक रकम के साथ माइनस लगा लो, इसी तरह करेंगे, रकम यही लेंगे एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5, इसके बारे में 1 कर लो इसे ऐसे, क्योंकि ये हो जाएगा जी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x और प्लस 20, इसको उधर ले उसको उधर ले, जो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे x प्लस 5x इज इक्वल टू 20 माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया 6x इज इक्वल टू 22 बाय 6 बाय 6 6 से कट गया x इज इक्वल टू 11 बाय, ठीक हो गया। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर जो था बच्चे 6 कंप्लीट हुआ, हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह ताला सुबह कंप्लीट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।